अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक इन्वर्टर लेकर आया हूं। होमिज का है एक्सियन 1202 मॉडल, एक्सियम 1202 मॉडल। ठीक है जी, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये सेट ऑन हो रहा है। ठीक है जी, ये देखिए सेट ऑन हो चुका है। बैकअप मोड में बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वोल्ट 1188 है। मैं आपको चार्जिंग मोड पे लगा के दिखाता हूँ ये कहाँ तक जा रहा है और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये देखिएगा, देखिए जैसे ही चार्जिंग पर शिफ्ट होगा तो कहाँ तक जाता है। देखें जी, देखिए कंटिन्यू जो है ये चार्जिंग ऊपर जा रही है। और यहाँ तक कि इसके अंदर जो है मैंने खोला हुआ सेट, कुछ एक कैपेसिटर भी फट चुका है। और मैं यहाँ से बैटरी की सप्लाई बंद करता हूँ, फिर देखिएगा इसके वोल्टेज कहाँ तक पहुँचते हैं। बल्कि मैं इसको 200 की रेंज पे रखता हूँ। देखें जी, ये 1450 पे चले गए हैं। ठीक है, अब मैं इसके सप्लाई बंद करता हूँ, जो बैटरी की सप्लाई। ये देखिएगा, ये मैंने बंद कर दी। देखें जी, ये कहाँ तक पहुँच गया। ठीक है जी, 35-34 वोल्ट पे पहुँच गया है, यानी ओवर चार्जिंग कर रहा है। ओवर चार्जिंग में क्या क्या मसाइल आते हैं और क्या क्या पेचीदगियाँ आती हैं, वो इंशाल्लाह आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और इसका सलूशन भी बताएंगे, इसका हल क्या है और ओवर चार्जिंग कहाँ से स्टार्ट लेती है, कौन कौन से सेक्शन ओवर चार्जिंग में यूज़ होते हैं और क्या क्या इसमें जो है पेचीदगियाँ आती हैं, वो सारी बातें इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो में करेंगे। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, इसका सलूशन जैसे ही निकलेगा हम आपको पूरा रिज़ल्ट दिखाएंगे। जी दोस्तों, हमारी जो बात चल रही थी चार्जिंग, ओवर चार्जिंग सेक्शन के बारे में चल रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जो है ना हिंट्स बताना चाह रहा हूँ। और वो ये हैं कि मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर जो है इस जगह पे ये बैटरी सेंस सेक्शन के लिए रजिस्टर लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से 5 वोल्ट के साथ दोनों इस तरफ से कनेक्टेड होते हैं। फिर आगे जो है माइक्रो कंट्रोलर तक और LM358 तक मामला पहुँच जाता है। हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी इस पर, यानी ओवर चार्जिंग पर। तो चार्जिंग कंट्रोल करने के लिए जो नेटवर्क छोटा सा बना होता है वो ये वाला नेटवर्क है। ये किसी में यहाँ पर एक PNP ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है और किसी में नहीं लगाया जाता। और किसी में जो है डायरेक्ट 12 वोल्ट बैटरी के जो 12 वोल्ट सेंस के लिए वोल्ट आते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। पॉजिटिव से डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 12 के, 11 के और 12 के 2 रजिस्टर सीरीज़ में लगी होती हैं। फिर यहाँ से इसका लिंक जो है, नीचे एक IC होता है CJ 431 TL 431। वो एक रेगुलेटर IC है जो कि 2 जीनर डायोड के जंक्शन से बनता है। और उस IC के पिन नंबर 1 पे जब वोल्ट जाते हैं तो ये बैटरी के वोल्ट यहाँ से जाते हैं और इनको मखसूस यानी ख़ास एक वैल्यू की रजिस्टर लगाई जाती है। आपने ये 11 के और 12 के लगी है, आपने यहाँ पर 12 के और 12 के लगा दी, यानी 1K का फ़र्क डाल दिया। तो 1K का फ़र्क डालने से ही बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये 11 के और 12 के लगी है, आपका सिस्टम कट कर रहा है 1440 पे कट कर रहा है। आपने दोनों 12 के लगा दी तो ये 1490-95 तक चला जाएगा, यानी ओवर चार्जिंग पे चला जाएगा। तो आपने बड़ी जो है ना सेंस के साथ जो है ना ये रजिस्टर लगानी है। जिस वैल्यू की लगी है कोशिश करें उसी वैल्यू की लगाएं। अगर कभी 19-20 हल्का फुल्का फ़र्क पॉइंट में डालना पड़ जाए तो डालिएगा। इसमें ये 5K है, ये 11K है, ये 12K है, ये 1K है, 2K है, ये 1K है, ये 90K है। तो ये एक छोटा सा नेटवर्क है। इसी नेटवर्क के ज़रिए जो है ये अपना CJ 431 पर वोल्ट पहुँचते हैं। और वो रेगुलेटर IC है। और वो रेगुलेटर IC आगे लगे हुए कपलर को, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, लगे हुए कपलर को स्विचिंग वोल्ट देता है, ताकि जो है ना कपलर जो है आगे IC को ट्रिगर करवाता है या नहीं करवाता, तो वो यहाँ से इस नेटवर्क से जाने वाली सप्लाई के ज़रिए ही नेटवर्क वो काम करता है। मेरे दोस्तों, मैं इनकी वैल्यू आपको बता देता हूँ। लगे वैल्यू कितनी होती है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं। मेरी ये आदत है कि मैं
अमूमी तौर पे लगे लगे वैल्यू चेक करता हूँ और उनको जहन नशीन कर लेता हूँ। ये 5 के है, तकरीबन 4.9 के 5 के बताएगी। ये 11 के है, ये 5.956 के बताएगी। और ये जो 12 के है ये 6.2 के 6.3 के लगे लगे बताएगी। इसी तरह ये 2 के है, या 2 के बताएगी। ये 1 के है, ये 1 के बताएगी। ये 90 के है, 90 के ही बताती है। कभी कभार 87, 88 या 80 के भी बता देती है, लेकिन यह अमूमी तौर पर नॉर्मली ठीक होती है। आपने इनकी वैल्यू चेक करनी है। वैल्यू चेक करने के बाद अगर किसी में आपका डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है 0.123 के अलावा, तो आपने बग़ैर सोचे समझे इनको रिप्लेस करना है। उतार कर चेक करके दोबारा मत लगाएं, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत छोटी है, एसएमडी है और ये हीट बर्दाश्त नहीं करती और इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका जो मटेरियल होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आप इसकी जगह न्यू लगाएं। न्यू लगाकर आप सिस्टम को चेक करके देखें। मैंने इसको चेक किया, ये 5 के पूरा बता रही है। ये वाली जो है ये 8 पॉइंट समथिंग बता रही, और ये वाली जो है 11 पॉइंट समथिंग बता रही है। इनकी वैल्यू ठीक नहीं आ रही। मे बी इनमें कोई डिफरेंस आ गया हो, इसलिए ओवर चार्जिंग पे जा रहा है। क्योंकि पॉइंट में वैल्यू तो बर्दाश्त हो सकती है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तक भी। लेकिन अगर सीधा सीधा 1 के, 2 के, 3 के का डिफरेंस आ गया है तो ये आपके सेट को ओवर चार्जिंग पे ले जाएगा। मैं इनको रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस करने के बाद फिर मैं आपको इनकी वैल्यू भी चेक कराऊँगा मल्टीमीटर के ज़रिए, और आपको चार्जिंग भी चेक कराऊँगा। जी दोस्तों, एक बात बहुत अहम है जो मैं बताना भूल गया था, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो रजिस्टर ये 11 के और 12 के लगी हैं, इसमें अगर हम इनकी जगह 10 के, यहाँ भी 10 के कर दें तो हमारा सेट जो है वो जल्दी कट कर जाएगा। या फिर 9 के कर देंगे, या 8.2 के कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, कम वैल्यू कम करते जाएंगे तो सेट हमारा जो है एक तो एम्पेयर लेना छोड़ देगा, और दूसरा बैटरी को बिल्कुल ऊपर नहीं लेके जाएगा। और अगर इनकी 11 के 12 के से वैल्यू ऊपर करना शुरू कर देंगे, इसको हम 12 के कर दें, इसको 13 के या 15 के कर दें, तो ये ओवर चार्जिंग पे चला जाएगा। यानी मखसूस वैल्यू है। इस वैल्यू को हम जो है किसी पोटेंशियोमीटर के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि इस वैल्यू को जो लगी है उसी वैल्यू को लगाएं। कंपनी ने बड़ा सोच समझ कर लगाई है वैल्यू ये, और ये बहुत प्रॉपर वैल्यू है। अब यही लगाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे कट करेगा जहाँ कंपनी ने रखा है, क्योंकि इसमें जो है वेरिएशन काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो आप इसके जगह, मैंने इसको अभी चेक किया है, यहाँ पर जो है ना ये कभी तो बताती है 11 के, कभी 8 के, कभी 150 के, कभी जो है 200 के, यहाँ तक पहुँच जाती है। और ये वाली कंटिन्यूसली 12 के करीब बता रही है। तो मैं सबसे पहले इसी को एक को रिमूव करके चेक करता हूँ। इसको मैं फिर चेंज कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं इनको भी। वैसे प्रॉपर हल ये है कि आप ये 1, 2, 3 ये तीनों रजिस्टर जो है ना ये इनको चेंज ही कर दे, तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कस्टमर आपका वापस नहीं आएगा। मैं फ़िलहाल मैं इसको चेक करता हूँ उतार कर, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी वैल्यू चेक करा देता हूँ। काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं पूरी ट्राई करूँगा। देखें, ये जो है 4 पॉइंट, यहाँ पर जो है ना मैं आपको दोबारा चेक कराता हूँ। ये 5 के की वैल्यू की रजिस्टर लगी है, और इसकी वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 4.3, 4.4 ये वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, 5 के भी आती है। और नीचे जो मैंने एक उतार दी है वो तो काफ़ी ऊपर चलेगी थी, और ये वाली 11.9 यानी 12 के 11.99 पूरी वैल्यू बता रही है। ठीक है जी, ये 12 के पूरा बता रही है। और इसी तरह ये वाली जो है, ये देखें, ये 1 के बता रही है, और ऐसे ही आगे वाली ये 2 के बताएगी। मैं चेक कर देता हूँ, ये देखिए 1 पॉइंट समथिंग बता रही है। और ये वाली 90 के, ये पूरी 90 के बताती है, देखें। ठीक है जी, तो ये लगे लगे वैल्यूज़ तकरीबन तमाम सही बताती हैं। ये जो 12 के, 11 के और 12 के हैं, इनकी वैल्यू आती है 6 पॉइंट समथिंग और 5 पॉइंट समथिंग और 6 पॉइंट समथिंग।
और 6 पॉइंट समथिंग भी एक्सेप्टेबल है, और लेकिन 7 पॉइंट समथिंग जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उस पर ओवर चार्जिंग करेगा। तो लगे लगे ये वैल्यू आपने हमेशा कोई जेन्युइन जो काम वर्किंग सही कर रहा हो उसकी वैल्यू चेक कर लें, उसको जहन में रखें। तो ये है कहानी इसकी। मैं अभी रजिस्टर लगा के आपको वैल्यू दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिएगा 1202 मॉडल जो है इसका होमेज का। तो मैं आपको इसकी रेजिस्टेंसों की वैल्यू चेक कराता हूँ। ये देखें 6.4 आ रही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। और इसी तरह ये आगे वाली जो है ये भी देख लें आप, ये 6.7 आ रही है। ये नॉर्मली जो ओके सेट होता है, यहाँ ये सिस्टम ओके होता है तो इसमें यही वैल्यू आती है। और इसी तरह 1, 2K, 1K वगैरह, ये 5K, तो इनकी वैल्यू बिल्कुल जो है ना लगे लगे सही आती है। 90K की 90K ही आती है। और ये यहाँ का जो मसला था जो मैंने आपको दिखाया था वो तो हल हो चुका है, और जो वोट ओवर आ रहे थे वो भी कंट्रोल हो चुके हैं। और इसके अलावा मैं एक सेक्शन थोड़ा सा और भी आपको बताऊंगा कि जहाँ पर जो है ना ये चार्जिंग सेक्शन के अंदर ही वो भी यूज़ होता है। इसमें ये देखिएगा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हैं, ये वाली रेजिस्टेंस ख़ास तौर पे ये वाली, ये 330 के लगी होती है। इसका लिंक जो है यहाँ नीचे से वो वाला कपलर जो चार्जिंग एम्पेयर को स्विचिंग करता है उस कपलर के ऊपर जाती है एक तरफ, वहाँ से इसको रेफरेंस मिलता है। यानी वहाँ से ये सेंस आई से मेन जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको सेंस देने के लिए ये 330 के यूज़ की गई है। और ये यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर की जो है ना, यहाँ पर मैंने चेक किया था, मैं आपको दिखा नहीं सकता, शायद इस तरफ किसी पिन पे जो है ना ये आ रही थी। तो ये डायरेक्ट जो है ना माइक्रो कंट्रोलर को सेंस देती है कि बैटरी फुल हो चुकी है, और वो उसको माइक्रो कंट्रोलर जो है सिस्टम को ले आता है स्टैंड बाई वोल्टेज पे ना। तो ये इसका जो ना दायरा कार है, ये इसका चार्जिंग एम्पेयर कंट्रोल सेक्शन का। और इसी तरह ऊपर भी है, थोड़ा सा मैं आपको उसका भी थोड़ा दिखा देता हूँ, उसके बाद हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। जी दोस्तों, हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊँगा, ज़्यादा मैक्सिमम बात नहीं करेंगे हम। तो ये देखिएगा, ये एक CJ 431 लगा है। CJ 431 जो है यहाँ पर जो है ना इसकी अपने इस पिन पर यहाँ पर जो है ना वोल्ट आते हैं सेंटर पिन से, यहाँ पर 2.25 वोल्ट आते हैं बैकअप के दौरान, और चार्जिंग के दौरान 2.5 वोल्ट आते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम इस कपलर को या ये वाला जो कपलर है इसकी इन दोनों पिनों को जोड़ेंगे तो हमारा सेट जो है मैक्सिमम एम्पेयर आउट करेगा। यानी एक टेस्टिंग पॉइंट है ये कहीं। जी दोस्तों, हमारी बात चल रही थी मैक्सिमम जो है यहाँ एम्पेयर आउटपुट करेगा। तो आपने एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर आपका सेट जो है ओवर चार्जिंग कर रहा तो ये बैटरी फुल पे आ जाएगा। यानी यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं, अगर एम्पेयर नहीं ले रहा, आपने यहाँ टच किया, इन दोनों को जोड़ा तो आपका सेट मैक्सिमम एम्पेयर पर जाएगा, समझ लें कि पीछे कोई फॉल्ट है। और अगर बैटरी फुल पर नहीं आ रहा तो आप यहाँ टच करेंगे तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेट बैटरी फुल पे आ रहा है, तो इसका मतलब होगा अगला सेक्शन ठीक है। तो मेरे दोस्तों, इसमें जो है ये वाले ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाएं तब भी आपका चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगा। ये 2K लगी है, ये ख़राब हो जाए तब भी चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगा। हमारे यहाँ पर ये 2K भी ख़राब थी, और जिसकी वजह से हमारा सेट जो है वो मैक्सिमम तौर पे वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर रहा था और 40-42 वोल्ट तक जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। कुछ नीचे चीज़ें हैं जो 300 वोल्ट आउट करता है सेट हमारा, उसमें भी चेक होती हैं, तो उसमें भी चेक करने में हेल्पफुल होती हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जी दोस्तों, हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी ओवर चार्जिंग पर। और ये सेट जो आपके सामने पड़ा है, ये सेट चार्जिंग के दौरान ये बैटरी को 15, 15.5, 16 वोल्ट तक ले जाता था। और मैंने आपको तमाम मामला जो थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं। अभी मैंने सेट ऑन किया है, मैं आपको चार्जिंग पर भी लगा के दिखाता हूँ। देखें जी, ये
11 वोल्ट नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। जो स्लोली नीचे आ रहे हैं। अब मैं इसको चार्जिंग पर लगाता हूँ। देखिए मैंने लगा दिया है, अभी शिफ्ट हो जाएगा और जैसे शिफ्ट होगा तो ये वोल्ट ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। देखें जी 13 वोल्ट, 13.5 और 14 वोल्ट 14.02 पे चले गए हैं। और इस वक्त बैटरी अटैच्ड है इसके साथ और के इलेक्ट्रिक भी अटैच्ड है। सेट हमारा ओवर चार्जिंग पे नहीं जा रहा। जो पेचीदगियाँ थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। और इसमें अमूमी तौर पे जो चार्जिंग सेक्शन मैंने आपको दिखाया यही फ़ॉल्ट होता है। कोई मिसप्रिंट हो गया या फिर कोई रेजिस्टेंस डीप वैल्यू होगी, या नॉर्मली जो हम नई रेजिस्टेंस भी लगाते हैं ना, उसमें ये मामला आता है कि वो हमसे सही तरीके से सोल्ड नहीं हो पाती। मामूली सी भी सोल्डिंग में कमी रह जाए ना तो ये सेट वर्किंग पोजीशन में नहीं आते। अब मैं आपको इसकी बैटरी को ब्रेकर में डाउन करता हूँ, आपको चेक कराता हूँ कि ये ब्रेकर बंद करने से कहाँ तक वोल्ट लेके जाता है। देखें जी ये मैंने ब्रेकर बंद कर दिया, ये वोल्ट ऊपर जा रहे हैं थोड़े से, ये 14-15 तक मैक्सिमम जाएंगे। इसके बाद जो है ना ये रिटर्न हो जाते हैं और ये बैटरी फुल पर भी आ जाता है। तो यही देखें जी ये बैटरी फुल पर आ गया है। और यही हमारी आज की जो है वीडियो थी। और इसमें किसी भी किस्म की कोई कमेंट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा और कोई अहम बात नहीं। दूसरी बात यह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक एक छोटा सा निशान है। जो आपके लाइक करने से हमारी वीडियो जो है उन ज़रूरतमंदों के पास खुल जाएगी जिनको अशद ज़रूरत है कि हमारी चार्जिंग में प्रॉब्लम है, जो अभी सीख रहे हैं और जो सीख तड़ हैं या सीख रहे हैं या मज़ीद आगे एडवांस होना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका लाइक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि जैसे आप लाइक कर देंगे, ज़्यादा लाइक आएंगे तो वीडियो हमारी जो यूट्यूब कंपनी है ये हमारी उस वीडियो को ऑटोमेटिकली शेयर कर देगी। अगर लाइक नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली शेयर बहुत कम होगी और लोगों को फ़ायदा कम से कम पहुँचेगा। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।